हेलो एवरीवन। सो एल क्लासिको का डिफीट यार सबको पिंच करता है, सबको परेशान करता है। एंड यू नो बस उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के दिमाग में। एंड जैसे आप लोगों के दिमाग में भी आता है वैसे ही मेरे दिमाग में भी आया बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज लास्ट सीज़न जैसे हमारी ट्रांजेक्टरी चल रही थी, और इस सीज़न में जैसे हमारा जा रहा है सब कुछ, हम्म, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन करने के लिए है। अ, हमारे बारसा बोर्ड से। एंड जैसा भी इस टीम ने खेला है, देखने के लिए, जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस इन लोगों ने दी, एंड जिस तरीके का गेम इन लोगों ने खेला, a lot of things is there for us to ask. And because firstly हमें हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने की एकदम ज़रूरत है कि जो इस बार का एल क्लासिको हुआ उसमें अगर कोई ये बोलता है कि यार 2-1 एक बहुत ही क्लोज स्कोर लाइन था, हमने इनको लास्ट टाइम 4-0 हराया या 5-2 हराया। सो मतलब हमें हमें पता है कि भाई रियलिटी क्या थी। हमें पता है कि असल में रियाल हमसे कितनी आगे थी, कितनी बेटर थी। एंड वो चाहते तो दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड 4 5 गोल्स ऑन अस। ठीक है, इजीली, इजीली। ठीक है, चाहे वो एक पेनल्टी मिस होना हो, स्टार्टिंग में उनके 2 गोल्स जो ऑफसाइड हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब टाइम एंड अगेन हमें ये दिख रहा था कि आवर टीम इज गेटिंग ओपन। बैकलाइन जो है वो सेफ नहीं है। पूरी टीम का जो प्रेसिंग है दैट इज नॉट वेरी सॉलिड। बहुत ही शेकी लेवल पे है हमारा जो प्रेसिंग है टीम का। तो बेसिकली क्वेश्चन तो यही बैक करता है कि यार मतलब ठीक है, फटीग हो गया या ये सब हो गया, हाँ, सब समझ में आता है। पर हम हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हमने इस बार क्लब वर्ल्ड कप भी नहीं खेला है। हमने तो क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेला। हम तो ये स्टार्टिंग से सोच रहे थे ना कि स्टार्टिंग से कि हमें 1 मंथ का रेस्ट मिलेगा, बाकी सारी टीम्स खेल रही होंगी, तो हम लोग एक महीना आराम से बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है ना, ये अभी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि टीम में फटीग आ गया, ये सब आ गया। मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, रादर अगर हम चीज़ों को और सही से देखें कि हैंसी फ्लिक की अगर कोई उनकी जो टैक्टिक्स है, जो भी है, हाई लाइन जो उनकी टैक्टिक है, इफ इट इज गेटिंग फाउंड आउट, तो उस पे हैंसी फ्लिक हैज टू वर्क। उनको काम करने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है, जो उन्होंने इतने एनालिस्ट बैठा रखे हैं। हाँ, उन सबको देखने की जरूरत है। मैं अभी टैक्टिकल चीज़ों पे बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई थिंक एबल पीपल आर देयर देखने के लिए कि भाई टैक्टिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट एक चीज जो क्रिस्टल क्लियर है वो ये है कि जो टीम है इट इज नॉट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। एंड इसमें हैंसी फ्लिक जितना जल्दी इस चीज को समझें और इस चीज को रेक्टिफाई करें उतना ही सही रहेगा। और हमारे लिए भी अच्छा है कि यार हम सीजन के स्टार्टिंग में ही हमें अपनी रियलिटी पता चल रही है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें जितना जल्दी हो सके उतना रेक्टिफाई करने की जरूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू द मैच। और इस मैच को देख के ना, चाहे इस मैच को देखें या चाहे पीएसजी के गेम को देखें, एक चीज जो बहुत ही क्लियर दिख रही है वो ये है कि हमारी टीम में अभी कुछ होल्स हैं। ऐसे होल्स हैं जिसको भरा नहीं गया। जिन होल्स को भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट की थी, उन्होंने नहीं भरा। दे हैव नॉट डन देयर वर्क प्रॉपरली। अगर समर में इनिगो मार्टिनेज ने बोला कि भाई आई वांट टू गो टू सऊदी, आई वांट टू प्ले देयर, सब समझ में आता है। ठीक है, पहली बात तो अगर एक कोई रियली एबल स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है या रियली एबल प्रेसिडेंट होता है,
तो दे परस्यू अ प्लेयर कि यार ठीक है, यू वांट टू गो, यू हैव अ ड्रीम कि भाई दिस इज योर, these are your last years, so you can look for a way out, or we can provide you a way out, but at the same time uh, you are having such a great time here, तुम इतने अच्छे से खेल रहे हो, तो तुम आगे भी हमें सपोर्ट कर सकते हो, इस टीम में हम आगे भी कुछ जाके जीतेंगे, तो यू कैन ऑलवेज बी देयर। ठीक है, स्पोर्टिंगली जितना तुम अचीव यहाँ कर सकते हो उतना और कहीं नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इनिगो मार्टिनेज को परस्यू किया गया नहीं किया गया, बट चलो ठीक है, ही इज ऑल्सो 33 34, कहा जाता है 33 34 इज द लास्ट ईयर्स ऑफ अ प्लेयर्स कैरियर, इफ इट्स नॉट मेसी और रोनाल्डो। ठीक है, तो ठीक है, वो समझ रहा हूँ, बट इनिगो मार्टिनेज को रिप्लेस करने का क्या प्लान था? मैं तो कहता हूँ कि इनिगो मार्टिनेज जब टीम में थे तब भी उनके रिप्लेसमेंट में किसको देखा जाता था? स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है कि उनके जगह पे किसको देखा जाता था? हु वाज देयर? आप अगर हमारे अभी सेंटर बैक्स को, इफ वी लुक एट आवर सेंटर बैक्स, तो उसमें कौन है? रोनाल्ड अराउहो है। रोनाल्ड अराउहो का जो कैपेबिलिटी है, जो उनका गेम स्टाइल है, वो तो एक अंधे को ही पता है कि ही कैन नॉट प्ले फ्रॉम द बैक, उसकी वो पासिंग की लेवल ही नहीं है। ही इज़ वेरी गुड डिफेंसिवली, ही इज़ वेरी सॉलिड, बट जो उनकी लिमिटेशन है वो सबको पता है, और सबसे ज़्यादा ये बात तो स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट को ही पता होना चाहिए। तो आप रोनाल्ड अराउहो को तो एज अ केपेबल रिप्लेसमेंट तो नहीं देख रहे थे इनिगो मार्टिनेज के। दूसरे कौन है? दूसरे क्रिश्चियनसन। क्रिश्चियनसन का इंजरी रिकॉर्ड क्या रहा है? वो अभी भी इंजर्ड है, वो पहले भी इंजर्ड था, तो उनका इंजरी रिकॉर्ड क्या रहा है वो तो सबको पता था। तीसरा आ जाते हैं एरिक गार्सिया। सो अब मैं एरिक गार्सिया से लिंक करूंगा कुंडे का जो अभी परफॉर्मेंस का लेवल जो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि भाई आपने सोच लिया कि ठीक है एरिक गार्सिया, बिकॉज हांसी फ्लिक इज प्लेइंग इन देयर, सो मतलब कि वही होगा कि उन्हीं को ही खिलाया होगा, उन्हीं के लिए डिसाइड किया होगा कि एरिक गार्सिया विल प्ले एट द सेंटर बैक पोजीशन। ठीक है, सो यू ब्रॉट इन एंड यू स्टार्ट प्लेइंग एरिक गार्सिया सेंटर बैक पोजीशन। सो देन आपने फिर हेक्टर फोर्ड को क्यों बेचा? क्वेश्चन तो यही आना चाहिए ना कि भाई अगर आपका हर पोजीशन पे एक बैकअप तो होना चाहिए। अभी कुंडे के लिए कौन है बैकअप? कुंडे हैज बीन प्लेइंग सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन, वो हर गेम लिटरली खेला है। कुंडे के लिए कौन है बैकअप? हु इज देयर? कोई नहीं है, मुझे तो अभी कोई नहीं दिख रहा है। कुंडे को तो अभी कल को कुंडे इंजर्ड हो गया तो फिर आप किसको खिलाओगे सेंटर बैक? फिर तो आपको अराओ को ही खिलाना पड़ेगा ना। एरिक गार्सिया को फिर आप, उसको जो सर्जी रिपोर्टों के साथ हुआ था एक टाइम पे, वही अभी आप एरिक गार्सिया के साथ कर रहे हो कि ही इज अ मल्टी पोजिशन प्लेयर, आप इसको कहीं भी खिला सकते हो। बट एरिक गार्सिया तो राइट बैक पे तो बहुत अच्छा कर रहा था, आपने तो उसकी पूरी डेवलपमेंट की बैंड बजा दी। उसको आप पहले डिफेंसिव मिडफील्ड में खिला रहे थे, फिर आप उसको राइट बैक ले गए, फिर आप उसको वापस सेंटर बैक पे ले आए हो, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी आप एरिक गार्सिया को वापस वहीं लेकर आ गए। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द जॉब ऑफ आवर स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट विच इज लेड बाय डेको, मिस्टर डेको, वो क्या कर रहे हैं? तो क्वेश्चंस, गेम्स लाइक रियाल, पीएसजी वाले गेम्स, दीज आर द गेम्स जो रियल प्रॉब्लम्स अभी इस टीम में है उसको वो लेकर आते हैं सामने, एंड दैट इज वेयर वी गेट टू नो कि अच्छा इस टीम का लेवल क्या है, अभी हमारी टीम का लेवल क्या है। हमारी टीम का लेवल इससे बहुत ऊपर था। हैड देयर बिन अ गुड समर ट्रांसफर विंडो, हैड देयर बिन अ समर ट्रांसफर विंडो जिसने असल में रीइंफोर्स किया होता हमारी टीम को, टुडे वी वोंट हैव बीन हियर वेयर वी आर राइट नाउ। ठीक है, सेंटर बैक पोजीशन में आपने किसी को एक ढंग के प्लेयर को नहीं ला पाया, स्ट्राइकर पोजीशन में आप किसी ढंग के प्लेयर को नहीं लेकर आ पाए। आपने कहा फरान टोरेस है वहां खेलता है, फरान टोरेस को खिलाएंगे। ठीक है, आपने ओके वेरी गुड वेल एंड गुड, आपने फरान टोरेस को सोच लिया वो वहां खेलेगा। आपने कहा कि ठीक है लेफ्ट विंग, 2 साल पहले क्वारस्केलिया नापोली में जब था वो हमारे लिए अवेलेबल था। आप 2 साल पहले लुइस डियाज, लुइस डियाज, लुइस डियाज, वो 2 साल पहले भी चला,
लास्ट ईयर भी चला, इस साल भी चला। हाँ? और आपने क्या किया? इसके में क्या हुआ? क्वारात्स्केलिया चला गया पीएसजी यानी शाइनिंग देयर। आप एट द एंड किसको लेकर आए? राशवर्ड को लेकर आए ना। राशवर्ड में जो टैलेंट है वो तो अच्छा कर ही रहा है अभी, एंड आई होप कि वो और अच्छा करे। पर जो राशवर्ड की एक लिमिटेशन थी कि वो उतना प्रेस नहीं करता है, या जो रफीनिया हमें देता है प्रोडक्टिविटी, वो राशवर्ड नहीं देता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, राशवर्ड हैज स्टिल बीन डूइंग वेरी वेल। मैं राशवर्ड पे ब्लेम नहीं डालूंगा। अगर इस बार जो एल क्लासिको हुआ उसमें मुझे लगता है कि एक जो गलती हुई हैंसी फ्लिक से वो ये थी कि he could have played Ferran Torres at left wing position and Rashford at striker position. Rashford की फिनिशिंग इज वे बेटर देन फरहान टोरेस, तो वो खेल सकता था स्ट्राइकर पोजीशन पे। वो प्रेस भी कम करता है, ठीक है, आगे रहे भाई तू। टॉरेस फिर भी थोड़ा सा हेल्प कर देता इसमें, प्रेसिंग में, पासिंग में हेल्प कर देता, वो गेम बनाता लेफ्ट से। ठीक है, उसका उतना पेस नहीं है, एंड राशफोर्ड फिर भी थोड़ी बहुत बॉल होल्ड कर सकता था, वो फिर भी कर सकता है। उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी है, एंड वो थोड़ा वैसा प्लेयर है, प्रीमियर लीग का है यार, वो थोड़ा सा फाउल बॉल भी निकाल सकता है उस पोजीशन पे। आपने वो नहीं किया। सो क्वेश्चंस आर अराइजिंग ऑन हैंसी फ्लिक ऑल्सो, कि आपने क्या लाइनअप डिसाइड की। फरान टोरेस, देन राशफोर्ड, इनका समझ में आता है। पेड्री का गेम, मुझे लगता है कि ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर अलॉन्ग साइड शेजनी। उस बंदे ने जितना अपना पुट इन किया, आई डोंट थिंक कि किसी और प्लेयर ने था पुट इन किया अलॉन्ग साइड। आई थिंक फ्रेंकी ऑल्सो, फ्रेंकी ने बहुत अच्छा खेला फ्रेंकी ने। फरमिन ने गोल स्कोर किया, बट आई आई ऑलवेज फील कि फरमिन थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। फरमिन हमेशा थोड़ा कंफ्यूज्ड आदमी की तरह खेलता है बहुत बार। सो आई थिंक उसको थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। आपने लास्ट टू लास्ट समर में कहाँ आप जाके एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर लेकर आ सकते थे, तो आपने 60 मिलियन में आप डैनी ओल्मो को ले आए। डैनी ओल्मो लास्ट सीजन कितने गेम्स इंजर्ड था? डैनी ओल्मो अभी इंजर्ड है। सो क्या विजन क्या है इस स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट का? सेंटर बैक इनिको मार्टिनेज क्या कोई नहीं लेकर आया, आप 60 मिलियन में डैनी ओल्मो को लेकर आ गए, एंड टुडे वो इंजर्ड है। क्रिश्चियनसन के साथ आपने क्या फ्यूचर देखा इस बार समर में? जब आपको पता था कि वो इतना इंजर्ड हो रहा है बार बार, क्या फ्यूचर देखा आपने क्रिश्चियनसन के साथ? आप जब वो फिट था तो आप उसको अच्छे से बेच के कोई पैसे ले सकते थे, आपने वो नहीं किया। स्ट्राइकर पोजीशन में आपके दिमाग में क्या आपके एक विजन है? क्या विजन है आपका स्ट्राइकर पोजीशन को लेके? डू यू रियली थिंक कि फरहान टोरेस विल बी आर फ्यूचर स्ट्राइकर जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की से टेक ओवर कर पाएगा? तो अगेन दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आपका स्ट्राइकर पोजीशन इज अ बिग क्वेश्चन, लेफ्ट विंग इज अ बिग क्वेश्चन, लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन इज अ बिग क्वेश्चन। आपने क्या प्लग किया इन होल्स को? समर ट्रांसफर विंडो तो आपने कुछ नहीं किया। हैंसी फ्लिक ने आपको इतना अच्छा सीजन बना के दिया, एंड आपने क्या करके दिया उनको? वही कल को अगर हैंसी फ्लिक आके बोलने लग जाए कि चाबी की तरह कि भाई ये इनके बस की कुछ नहीं है, एंड दे कांट बाय अ सिंगल प्लेयर, ऐसे ऐसे बोलने लग जाए, तो आप निकाल दोगे क्या उनको? सो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं नाउ। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, दैट इज लमीन यमाल। उन पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है अभी। अ, क्योंकि ठीक है यार, हमने बड़े बॉलर्स देखे हैं यार। ठीक है, नेमार वाज देयर, रोनाल्डिनियो वाज देयर। हाँ, सो बॉलर्स वी हैव सीन। ठीक है, सो कोई हमें ये ना सिखाए आके कि भाई व्हाट अ बॉलर एक्चुअली इज, एंड हाउ ही और शी शुड लिव हिज लाइफ। ये सब कोई ना बताए आके।
वी हैव सीन हाउ नेमार वॉज, वी हैव सीन हाउ रोनाल्डिनियो वॉज, वी हैव सीन कि उन्होंने फुटबॉल में उनका गेम किस लेवल पे था, क्या उन्होंने जीता, एंड हाउ ऑल्सो देयर करियर एंडेड। ठीक है, तो वी हैव सीन ऑल दैट। लमीन को क्या, आप लमीन और उसकी फैमिली, दिस इज अ क्वेश्चन टू मिस्टर लपोर्ता, कि आप उसके और उसकी फैमिली के सामने व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अगर वो आके आपको कह देते हैं कि भाई वी वांट दिस और वी वांट दैट, आपने एक अच्छा सीजन हुआ और फट से आपने नंबर 10 जर्सी पकड़ा दी। ठीक है, व्हाट लमी नीड्स टू अंडरस्टैंड इज कि कोई 10 नंबर वाली जर्सी पहनने से ना कोई मेसी नहीं बन जाता है। ठीक है, मेसी ने 10 नंबर नहीं लिया। ठीक है, दैट 10 नंबर डिडंट मेक मेसी ग्रेट, मेसी मेड दैट 10 नंबर ग्रेट। ठीक है, alongside all the players who have gone before, who have made that 10 number great. Okay. So for him also he needs to understand, आपकी लाइफ आपको जीनी है, एक फ्लैम्बॉयंट लाइफ आपको, जैसी लाइफ जीनी है आप जियो यार, कोई नहीं कुछ बोलेगा। ठीक है, बट यू वांट टू बी अ प्लेयर हु वांट्स टू टॉक अ लॉट, ओके, टॉक, बट ऑल्सो टॉक ऑन द पिच। इफ यू आर नॉट फिट, प्लीज डोंट प्ले, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट प्ले। किसी ने ये लोग लेकर आए हैं ना स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट, रूनी बाट जी को लाए हैं ना एज योर कवर, खिलाए फ्लैग फिर उसको, उसी को खिलाए। टिल द टाइम यू डोंट फुल्ली रिकवर, प्लीज डोंट प्ले, बिकॉज you going on the pitch, playing in a game like El Clasico and giving such a substandard performance, ये किसी को हेल्प नहीं कर रहा है। अभी आपका सबस्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आ रहा है, अभी न्यूज आ जाती है कि यू आर इंजर्ड, कल को आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे तो क्या होगा। सो कल को तो आप जब अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आप तो ये बोलने लग जाओगे सबको मैं इंजर्ड हूं। सो द पॉइंट इज कि प्लीज दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि सक्सेस फुटबॉल में किसी प्लेयर को हैजबन बनने में ना 2 मिनट नहीं लगता है। एंसु फाटी से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है करंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स के लिए। तो प्लीज, ठीक है, अपने गेम पे फोकस रखें। ठीक है, एंड बाहर की लाइफ में क्या ग्लैमरस लाइफ है क्या है, आई नो सब लोग अलग होते हैं, ये सब पीएस दिया जाता है यहाँ पे कि भाई सब आदमी अलग होते हैं, यू कैन नॉट पुट एवरीवन इन द सेम विंडो। बट रोनाल्डो से बड़ा कोई बॉलर नहीं था। ठीक है, बॉलर मैं बोलूं अगर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फ्लैम्बॉयंट लाइफ जीना चाहता था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी बड़ा कोई फ्लैम्बॉयंट लाइफ जीने वाला बंदा नहीं था। ठीक है, नेमार और रोनाल्डिनियो होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी था। सो पॉइंट इज कि रोनाल्डो ने क्या स्विच किया अपने करियर में जब उसको गेम के टाइम में सिर्फ फोकस्ड ऑन गेम्स। ठीक है, नॉट दैट कि कल को मेरा गेम है एंड वन डे बिफोर दैट आई एम ऑन अ पॉडकास्ट विद सम पर्सन, सम स्ट्रीमर, और आई एम टेकिंग पार्ट इन सम किंग्स लीग और व्हाट नॉट। सो टाइम अभी भी आपके साथ है, एंड इट इज, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीबॉडी पर्सनल लाइफ, बिकॉज वो सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है, वो अपने डिसीजंस होते हैं, एंड एवरीबडी लिव्स एंड डाइज बाय इट, जो उनके डिसीजंस होते हैं। तो या मतलब आई विल जस्ट एंड इट हेयर। ठीक है, आई जस्ट रिक्वेस्ट लमीन कि भाई दिस इज योर टाइम राइट नाउ, टाइम इज इन योर फेवर, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
बिकॉज टाइम को पलटने में 2 सेकंड नहीं लगता। आज चल रहा है तो चल रहा है, कल जब नहीं चलेगा तो यही है कि आपने इंटरव्यू दे के पूरा मीडिया नैरेटिव अपने तरफ कर लिया, कि हम मैंने मैड्रिड पे इतने गोल्स मारे थे, वो किया था, ये किया था। शो इट ऑन द पिच ना, शो इट ऑन द पिच, हम भी खुश होंगे। ठीक है, बारसा हैज ऑलवेज बीन अबाउट परफॉर्मिंग ऑन द पिच एंड showing results on the pitch rather than off the pitch। हम में और देन फिर प्लेयर्स लाइक विनीशियस और बेलिंगम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, ओके, सी यू देन, थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन, विस्का एल बारसा। ऑल राइट देन एवरीवन, ऑल्दो आप लोगों को मुझे पहले ही वेलकम करना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, एंड बताना था कि दिस इज माय न्यू चैनल द बारसा टॉक। यहाँ पे मैं बस आप सभी से अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूँ, अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग बार्सिलोना, जो मैचेस वो खेल रहे हैं, मुझे क्या लगता है, मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एंड बस मैं अपनी यहाँ की जो हमारी बारसा कम्युनिटी है उससे जुड़ना चाहता हूँ, एंड उनके व्यूज़ जानना चाहता हूँ, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर कर रहा हूँ उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे हम एग्री भी करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जहाँ पे हम डिसएग्री करेंगे। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरी वन कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं, आपको जो भी लगता है कि यू डोंट डिसएग्री, यू डिसएग्री अपॉन, प्लीज़ प्लीज़ मेंशन करें उसको नीचे, एंड प्लीज़ मेंशन इट बिलो, ताकि मैं उन्हें देखूं एंड मैं आपसे इंटरेक्ट करूं उस पॉइंट्स पे। ठीक है, एंड सो या आई नो इट विल बी फन राइड, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो या ऑल द बेस्ट देन, सी यू, गुड बाय।